एफसीओ की पूरी संरचना कैसी है और इसे कौन मैनेज करता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट? एफसीओ की संरचना जो है, इसका कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रोल है। जी सर। में जो भी व्यक्ति फर्टिलाइजर बेचना चाहता है, तो वो फर्टिलाइजर बेचने के लिए आप उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो वो फर्टिलाइजर बेचने में दो तरह का फर्टिलाइजर है, या तो होलसेल रजिस्ट्रेशन लेगा या रिटेल रजिस्ट्रेशन लेगा। होलसेल वो लेगा जो रिटेलर्स को माल बेचेगा, और रिटेल का लाइसेंस वो लेगा, परमिशन वो लेगा जो कि अपने दुकान से किसानों को डायरेक्ट माल देगा। होलसेलर को डायरेक्ट माल बेचने की इजाजत नहीं होती, वो रिटेलर को होती है। तो जो बड़े होलसेलर होते हैं वो एक होलसेल का परमिशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं, यूज नहीं कर रहा, क्योंकि एक्चुअल लाइसेंस वर्ड एफसीओ में है ही नहीं। हमने कई साल पहले गवर्नमेंट के साथ मिलकर बात करके हमने वो लाइसेंस वर्ड खत्म कर दिया था, तो अब वो रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो लाइसेंस बोलना कोई गलत नहीं है, वह एज इट इज, लेकिन लाइसेंस नाम की कोई चीज एफसीओ में नहीं है, पहले हुआ करती थी। तो जो कंपनी होती है, कंपनी जो यूरिया बनाती है या इंपोर्ट करती है, कुछ भी फर्टिलाइजर जो कुछ इंडिया में आता है, वो उस होलसेलर को बिलिंग करती है, होलसेलर रिटेलर को बिलिंग करता है, और रिटेलर उसको फार्मर्स को बेचता है। जी। मैं यहाँ पे, चूंकि फर्टिलाइजर, मैं पहले भी बोला था पिछले एपिसोड में कि फर्टिलाइजर दो तरह का होता है, गवर्नमेंट सब्सिडी फर्टिलाइजर, एक नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर। नॉन सब्सिडी में प्रोविजन बहुत सिंपल है कि उसने अपना होलसेल लाइसेंस लिया, तो जो मैन्युफैक्चरर है या जो पोर्टर है, वो उसको एक फॉर्म ओ देता है। फॉर्म ओ का मतलब है ऑथराइजेशन लेटर। उस ऑथराइजेशन लेटर के बेसिस पे वो उसकी को जमा करता है, कॉपी को डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के यहाँ। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो रजिस्ट्रेशन एम्पावर्ड है, डेलीगेशन आती है सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर से डिस्ट्रिक्ट। तो वो जो ऑफिसर है जिसको वो डेलीगेशन आती है प्रावधान के तहत, वो उसके फॉर्म ओ को ऑफिस में उसके जमा होता है और उसके रजिस्ट्रेशन के ऊपर चढ़ जाता है। चढ़ जाएगा मतलब उससे ये बताया जाता है कि आई एम ऑथराइज्ड टू सेल दिस पर्टिकुलर ब्रांड, दिस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर। वो उसको सेल करता है होलसेल में। वो अपना फॉर्म ओ, होलसेलर अपना फॉर्म ओ देता है रिटेलर को, और रिटेलर उस फॉर्म ओ को अपने फाइल में लगाता है और डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है कि ये फॉर्म ओ है जिसके तहत मैं इसको बेच रहा हूँ, और फिर वो उसको फार्मर्स को बेचता है। ठीक है। तो दो परमिशंस हो गई, एक होलसेलर की, रिटेलर की। अब आपने सवाल जो पूछा, इसको पूरा करें तो होलसेलर पे जो फॉर्म ओ आया, वो एक मैन्युफैक्चरर ने दिया, वो या इंपोर्टर ने दिया। तो वो मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर स्टेट लेवल पे डायरेक्ट एग्रीकल्चर का परमिशन मांगता है कि मैं इस स्टेट में ये फर्टिलाइजर बेचना चाहता हूँ। उसके प्रावधान होते हैं, वो फॉर्म सबमिट करता है, और उसके बेसिस पर डायरेक्ट एग्रीकल्चर उसको एक रजिस्ट्रेशन देता है। जी। 2 फॉर्म उसको बोलते हैं। A1 फॉर्म में वो एप्लीकेशन दी जाती है, उसके साथ वो कॉपियां डॉक्यूमेंट्स की लगाई जाती हैं, और A2 में, फॉर्म नंबर A2 में स्टेट एग्रीकल्चर, डायरेक्ट एग्रीकल्चर उसको ऑथराइजेशन दे देता है, परमिशन दे देता है जी। और उस परमिशन के तहत वो पूरी स्टेट में माल बेचता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आज मैं हरियाणा माल बेचता हूँ, तो हरियाणा में पंचकुला में डायरेक्ट एग्रीकल्चर बैठते हैं, वहां से मुझे जो मिलती है परमिशन, उसके बेसिस पर मैं पूरे हरियाणा में माल बेचता हूँ जी। तो मुझे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोई लाइसेंस लेने की, परमिशन लेने की, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के प्रोविजन के तहत ये प्रोसीजर है। जी। तो सर अभी सब्सिडाइज फर्टिलाइजर के बारे में भी बता दीजिए। जो सब्सिडी फर्टिलाइजर होता है वो प्रावधान सेम है, बस फर्क इस बात का है कि सब्सिडी फर्टिलाइजर में गवर्नमेंट फार्मर के लिए सब्सिडी दे रही है। कोई प्रोडक्ट किसी भी प्राइस पे आया, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया इस पे इतनी सब्सिडी दी जाएगी, वो गवर्नमेंट पॉलिसी डिक्लेयर करती है। जैसे अभी की पॉलिसी भी आ चुकी है, कह दिया गवर्नमेंट ने कि यूरिया सपोज 450 का बिकेगा, 450 का बिकेगा, तो उस रिटेलर को उससे ज्यादा बेचने का हक नहीं है। लेकिन जब सब्सिडी फर्टिलाइजर रिटेलर फार्मर को देता है तो एक पॉस मशीन है, POS, पॉइंट ऑफ सेल, उसका पॉइंट ऑफ पॉस मशीन के ऊपर वो फार्मर अपनी खसरा खतौनी की कॉपी देता है
उस पे अंगूठा लगाता है और उसके बेसिस पे उसको सब्सिडी फर्टिलाइजर सब्सिडाइज प्राइस पे मिल जाता है। तो वो एडिशनल गवर्नमेंट ने चेक डाला है पिछले 2-3 साल से, जिसमें कि ताकि कंट्रोल हो सके कि सब्सिडी फर्टिलाइजर ब्लैक मार्केट पे ना बिके, जी इंडस्ट्रियल यूज में ना चला जाए। जी